दोस्तों, क्या आप वाकई मोहब्बत कर रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हो? अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो बेपनाह मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक खतरनाक जज्बाती जाल में फंस चुके होते हैं, जहाँ उनकी खुशी, सुकून और मुकम्मल वजूद किसी और की मर्जी का मोहताज हो जाता है। ये मोहब्बत नहीं, एक नफसियाती कैद है, जहाँ एक शख्स का रवैया तुम्हारे दिन और रात तय करता है, जहाँ उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़ देती है और उसकी तवज्जो तुम्हारी कुल खुशी बन जाती है। ये वो लम्हा होता है जब तुम खुद को उसके रहम करम पर छोड़ देते हो, अपने जज्बात की भाग दौड़ उसके हाथ में दे देते हो, और सबसे बड़ी तबाही ये होती है कि तुम्हें उसका एहसास तक नहीं होता। माशरे में मोहब्बत के नाम पर जज्बाती गुलामी को रवाज दिया गया है। सिखाया जाता है कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये कुर्बानी कहाँ तक और किस हद तक जायज है। तुम अपनी जात को भूलकर, अपनी खुशियों को दफन करके किसी ऐसे शख्स के पीछे भाग रहे होते हो जो शायद तुम्हें संजीदगी से लेने के लिए तैयार भी नहीं होता। सवाल ये नहीं कि तुम्हें मोहब्बत मिली या नहीं, सवाल ये है कि तुमने उस मोहब्बत की कीमत क्या चुकाई है। आज हम उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें मोहब्बत के नाम पर किसी और का मरहून मिन्नत बना देती है और हमारी खुशी को उनके रवैये से मशरूत कर देती है। नंबर 1, अपनी खुशी और के रवैये से जोड़ लेना। ये सबसे बड़ी गुलामी है जिसे मोहब्बत का नाम देकर जीना सिखाया गया है। अपनी खुशी और के रवैये से जोड़ लेना दरअसल अपनी जात को किसी और के रहम करम पर छोड़ देना है। जब तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी तवज्जो पर मुनसर हो, जब तुम्हारी रातों की नींद उसके मैसेज से जुड़ी हो, जब तुम्हारी खुदी उनके अल्फाज की मोहताज हो, तो ये मोहब्बत नहीं, ये जज्बाती कैद है। कभी गौर किया कि तुम कैसे एक कठपुतली बन चुके हो? वो तुम्हें वक्त दे तो तुम खुश, वो नजरअंदाज करे तो तुम टूट जाते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी उसकी मर्जी के गिर्द घूमने लगती है, और बदतरीन हकीकत ये है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम ये समझते हो कि ये गहरी मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में यह तुम्हारी अपनी कमजोरी है जो तुम्हें किसी के कदमों में झुका रही है। जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दी, उसी दिन तुमने अपनी खुदी का सौदा कर लिया। कोई तुम्हें खुश करे या ना करे, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि किसी दूसरे शख्स का इख्तियार। अगर तुम्हें जीना है तो अपनी खुशी को किसी के रवैये का मोहताज बनाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी जात हमेशा किसी और के फैसलों की गुलाम बनी रहेगी। नंबर 2, ताल्लुक को अपनी पहचान बना लेना। ये सबसे खामोश मगर तबाहकुन जहर है जो ताल्लुकात के नाम पर हमारी शिनाख्त खा जाता है। जब तुम्हारी पहचान किसी एक शख्स से जुड़ जाए, जब तुम्हारी जात उसकी मोहब्बत, उसकी मौजूदगी और उसके अल्फाज के गिर्द घूमने लगे, तो समझ लो कि तुमने खुद को खो दिया है। लोग यही करते हैं, मोहब्बत के नाम पर अपनी खुदी को दफन कर देते हैं। कभी गौर किया कि तुम पहले कौन थे? तुम्हारे अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोचें क्या थी? मगर जैसे ही किसी एक शख्स से जज्बाती लगाव पैदा हुआ, तुमने अपनी पूरी शख्सियत उसके हवाले कर दी। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी उम्मीदें सब उसकी मर्जी के ताबे हो गई हैं। अगर वो करीब हो तो दुनिया खूबसूरत लगती है, अगर वो दूर हो तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। यही वो ज़हनी कैद है जो माशरे में सच्ची मोहब्बत के नाम पर फैलाई जा रही है। लड़कियां अपने ख्वाब छोड़कर एक रिश्ते में फना हो जाती हैं। लड़के अपनी शिनाख्त किसी की पसंद नापसंद के मुताबिक बदलने लगते हैं। आखिर में राह क्या जाता है? एक खोखली जात जो किसी दूसरे की तवज्जो और मौजूदगी के बगैर बेमैनी लगने लगती है। मोहब्बत रिश्तों को संवारती है, लेकिन जब ये तुम्हारी पहचान छीन ले तो ये मोहब्बत नहीं, खुदकशी है। नंबर 3, हद से ज्यादा कुर्बानी देना। यही वो जाल है जिसमें ज्यादा लोग फंस जाते हैं। मोहब्बत के नाम पर खुद को फना कर देना, हर हद से गुजर जाना और अपनी खुशी को किसी दूसरे शख्स की खुशी पर कुर्बान कर देना, ये सब सुनने में खूबसूरत लगता है, मगर हकीकत में ये खुद को मिटाने का अमल है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन कहाँ लिखा है कि इसमें सिर्फ एक ही शख्स कुर्बानी दे? तुम अपने ख्वाब छोड़ दो, अपनी ख्वाहिशें मार दो, अपनी जात खत्म कर दो, बस इसलिए कि दूसरा खुश रहे, और बदले में क्या मिलेगा? अक्सर औकात कुछ भी नहीं, क्योंकि जो शख्स तुम्हारी हर कुर्बानी को अपना हक समझने लगे, वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। यही वो खौफनाक हकीकत है जिसे लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि शायद थोड़ी और कुर्बानी दे दी जाए, शायद थोड़ा और झुक जाया जाए तो मोहब्बत मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी। मगर हकीकत यह है कि जो खुद अपनी कदर करना छोड़ दे,
दुनिया भी उसकी कदर करना छोड़ देती है। मोहब्बत में समझौता होता है, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानी बन जाए तो ये मोहब्बत नहीं, खुद को बेवकूफ करने की इंतहा है। खौफ की बुनियाद पर ताल्लुक निभाना ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक जंजीर है जो तुम्हें जकड़ चुकी है। तुम्हें लगता है कि अगर वो चला गया तो तुम तन्हा रह जाओगे। अगर तुमने इस रिश्ते से निकलने की कोशिश की तो शायद जिंदगी वीरान हो जाएगी। तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है और अब ये आदत कमजोरी बन गई है। यही खौफ तुम्हें जबरदस्ती उस रिश्ते में बांधे रखता है, चाहे तुम्हें रोज दुख ही क्यों ना मिल रहा हो। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें तुम खुशी के बजाय मुसलसल अजियत सह रहे हो। तुम्हारा सुकून छिन चुका है, मगर फिर भी तुम इसलिए रुके हुए हो कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। हकीकत तो ये है कि जो ताल्लुक खौफ की बुनियाद पर कायम हो वो पहले ही मर चुका होता है। मोहब्बत आजादी देती है, कैद नहीं करती। मोहब्बत में अगर इज्जत और सुकून ना हो तो वो सिर्फ जज्बाती गुलामी हो जाती है। ये सोचना छोड़ दो कि अगर वो चला गया तो क्या होगा। ये सोचो कि अगर तुमने अपनी इज्जत नफ्स को मजीद कुचला तो क्या बाकी बचेगा। खौफ की जंजीरें तोड़ दो, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें खौफजदा रखे वो मोहब्बत नहीं, एक सजा है। नंबर 5, खुद को कमतर समझना और इज्जत नफ्स का खात्मा। तुम बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हो, अपनी वफादारी साबित करते हो, हर हाल में उसके साथ खड़े रहते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? नजरअंदाज किए जाने का दर्द, बेकदरी की अजियत और एक ऐसा खला जो कभी नहीं भरता। फिर भी तुम उसके पीछे भागते रहते हो इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन वो तुम्हारी मोहब्बत को समझ ले, मगर ये दिन कभी नहीं आता, क्योंकि तुमने खुद उसे सिखाया है कि तुम्हारी मोहब्बत सस्ती है। तुम्हें जितना भी तोड़ा जाए तुम पलट कर वही आ जाओगे। ये मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी इज्जत नफ्स खत्म करने का अमल है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता और तुम फिर भी खुद को उसके काबिल साबित करने में लगे रहते हो तो असल में तुम खुद को कमतर बना रहे होते हो। एक वक्त आता है जब तुम्हें अपनी जात की कोई परवाह नहीं रहती, बस उसकी थोड़ी सी तवज्जो ही सब कुछ लगती है। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारी मोहब्बत गुलामी में बदल चुकी होती है। मोहब्बत इज्जत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अगर किसी को तुम्हारी मोहब्बत का एहसास नहीं तो खुद को मजीद गिराने के बजाय अपने वकार के साथ जीना सीखो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी इन गलतियों का शिकार हो चुके हैं तो ये वक्त जागने का है। अपनी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में देने के बजाय खुद को पहचाने। अपनी खुशी को किसी और शख्स के रवैये से जोड़ने के बजाय अपने अंदर तलाश करें। अपनी जात को दोबारा दरियाफ्त करें, अपने ख्वाबों को अहमियत दें और अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा तामीर करें। मोहब्बत वही सच्ची होती है जो आपको मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि जज्बाती कैद है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस कैद से निकलने के तरीकों पर बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुद को इस दलदल से कैसे निकाला जाए और दोबारा खुद मुख्तियार कैसे बना जाए तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। और हाँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है या आप भी इस सूरत हाल का शिकार हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।